नफरत की दीवार गिराने आए हैं, पूछो हम किसके बहाने आए हैं। सोई हुई मिल्लत को जगाने आए हैं। मिलकर रहो आपस में भाई भाई हो, मिलकर रहो आपस में भाई भाई हो, मिलकर रहो आपस में, मिलकर रहो आपस में भाई भाई हो। नफरत आपस की तकरार मिटाने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। गैर मुस्लिम को 3 रिश्ते से याद रखिए। गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के दुख में भी शरीक होइए, उसको हौसला दीजिए, उसके सुख में भी शरीक होइए, उसके साथ उसका साथ दीजिए। पहला रिश्ता गैर मुस्लिम से यह है कि वो हमारा पड़ोसी है। दूसरा रिश्ता यह है कि वो हमारा भाई है। माँ बाप एक है, आदम और हव्वा की औलाद वो भी है, हम भी है। जब माँ बाप एक होते हैं तो आपस में रिश्ता भाई 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 का रिश्ता कैसे आप निभाएंगे? जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने गैर मुस्लिम के लिए पसंद करते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा रिश्ता बताने के लिए जाओ, तीसरा रिश्ता बताने के लिए जाओ। वो हमारा दोस्त है, उसके दोस्त है, वो हमारे घर आते हैं, हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती भी सही है। वो हमारे घर खाना खाते हैं, हम उसके घर हलाल पाक साफ खाना खाते हैं, ये भी दोस्ती जायज है। वो हमारे घर तोहफा भेजते हैं, हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। वो दिल की बात कह देते हैं, उनके मजहब का नुकसान नहीं, हम दिल की बात उन्हें कह देते हैं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। इंशाल्लाह तीनों रिश्ते को निभाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। ये संतरी हमारा हमारा, ये संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, वो पासबा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है, हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बस 2 पैगाम में आपका जलसा खत्म हो रहा है। 7 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बच्चे को पढ़ाना है, भूखा रहना है, जाहिल रहना है, औकात को दांव पे लगा देना है। खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक काम नहीं देता है, बाल बच्चा कहां से होगा? 12 बज जाने के बाद बड़े बड़े से गलती होती है, चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। गीदड़ आ रहा था, उसको एक कागज मिल गया, जाकर के कहता है अपने काफिले से, देखो हमको लाइसेंस मिल गया, अब हम लोग शहर जाकर के घूम फिर सकते हैं, अब कुत्ता हमें छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो लीडर था गीदड़ का, उसको कागज मिला, उसने कहा सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अब हम लोग जंगल से शहर जा सकते हैं, कुत्ता हमको छेड़छाड़ नहीं करेगा। ताकि आज ही चलते हैं, इलेक्शन का टाइम है, घूम लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो कागज वाला गीदड़ सबसे आगे आगे जा रहा है, पीछे गीदड़ आ रहा है। कुत्ते ने जैसे ही देखा, अब जैसे ही छूटना शुरू किया कुत्ता, तो सबसे आगे वही लीडर जो कागज वाला था सबसे आगे भागा। पीछे इन गीदड़ों ने कहा कि लाइसेंस दिखाओ उन कुत्तों को, उनको पता नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया, क्या जल्दी से भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भेड़ पालने वाला आदमी है, बेटे को पढ़ाया वजीर बन गया, बाप चाह रहा है, लुंगी पहने हुआ है, कंबल ओढ़े हुआ, हाथ में लाठी है, टीचर है, बाप ने चरवाही करके बच्चे को पढ़ाया, बेटा वजीर बन गया। बादशाह को एहसास हुआ, तुम अपने बाप से मुलाकात कराओ।
बेटे ने बाप को फोन किया, बाप आ गया, उसी हाल में आ गया जिस हाल में बकरी चराता था, उसी हाल में आ गया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? कहिए सामने खड़ा है। कहिए सामने तुम्हारा बाप है, ये फटी हुई चप्पल है, फटा हुआ जूता है, फटी हुई लुंगी पहने हुआ है, कंबल ओढ़ करके लाठी लेकर के चरवाहा बना हुआ, ये तुम्हारा बाप है? उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, यही तेरा बाप है? कहा कि मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं, मेरा बाप बेवकूफ नहीं है, अगर बेवकूफ होता तो पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर का वसीम नहीं बना। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक बोर्ड सामने है, उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लकीर खींच दी, बच्चों से कहा कि मेरी लकीर को छोटा करो। एक बच्चा उठा और वो हाथ से उसको मिटाने लगा, कहा कि बेटे मिटाना नहीं, मिटाए बगैर मेरी लकीर को छोटा करके दिखा। तो जो बच्चा समझदार था वो खड़ा हुआ, उसने पेंसिल लेकर के लकीर बड़ा कर दिया, लकीर को बड़ा कर दिया, कहा कि देखिए उस्ताद साहब, आपकी लकीर छोटी होगी, मेरी लकीर बड़ी हो गई। उस्ताद ने उसके सर पर हाथ रखा, दुआ दी कि बेटा किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना, किसी के लिए मिट करके बढ़ो। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मछली मार करके लाया मुखिया जी के पास, मुखिया जी ने 100 रुपए दे दिया, 100 दिनार दे दिया। मछली मारने वाला खुश हो गया, बाजार में बेचते तो 1 रुपया मिलता, यहाँ 100 दिनार मिल गया, सोने के सिक्के। उसकी बीवी बड़ी कंजर थी, उसने कहा तुम तो पैसा मछली में इतना लुटा रहे हो, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी जब तक उस मछली को वापस नहीं करूंगी। अब मुखिया जी फंस गए, उस गरीब को मैंने पैसा दे दिया है, मछली खरीद लिया, उसकी हौसला अफजाई उसको कैसे वापस ले, कहा मैं तरीका बताती हूँ। बीवी ने कहा उसको बुला करके पूछो ये मछली है या मछला है, औरत मछली है या मर्द मछला? अगर वो बोल दे कि ये मर्द है तो कहना हमको औरत चाहिए, पैसा वापस करो, पैसा वापस हो जाए। जब उस गरीब को बुलाया बस मुखिया जी ने, ये बताओ कि मछली ये मर्द मछली है या औरत मछली है? कहा कि हुजूर ये दोनों है, मर्द भी है औरत भी है, 1000 और दे दिया, तब तो और कमाल की बात। अब ये औरत जल भून करके कबाब हो गई, उसने कान पकड़ाया और बैठाया कि हर जगह जाना, हमारे घर का कभी रुख मत करना। चौथी मिसाल दे रहा, 2-3 बूढ़े बैठ करके हुक्के का बाना दिल का धुआं ले रहे थे। एक मकतब का बच्चा वहां से गुजरता, कहता बड़े मियां सिर्फ हुक्के का बाना दिल का धुआं ही निकालोगे, कुछ जानकारी रखते हो दिन की? कहा मुकम्मल जानकारी है, जो सवाल करना है कर लो। तो कहा ये बताइए गुस्ल में कितने फर्ज है? कहा कि 10। तो बच्चा हंसने लगा, बगल वाले ने ठोकर मारी, बेवकूफ कहीं गए, बच्चा के सामने बेवकूफ बन गया। 3 बताओ 3। कहीं तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 3 कहां से मारे? बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, आँखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का, तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है, घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नासा है उस पे बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।